मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं मुंबई इंडिया। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद ओवी अपने दोस्तों के साथ घर जाते हैं। और ओवी के फ्रेंड ओवी को घर छोड़कर चले जाते हैं। और ओवी जब घर के अंदर जाते हैं तो साजू ओवी से पूछते हैं, तुम इतना देर तक कहाँ थे? तो ओवी बोलते हैं, मैं अपने फ्रेंड के साथ था। साजू बोलते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा ने क्या बोला है, स्कूल से सीधा घर आने को। और ओवी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और वो नाइट के टाइम पार्टी जाने के लिए अपने फ्रेंड के पास मैसेज करते हैं। और वे लोग पार्टी में जाते हैं। और कुछ देर बाद ओवी और उनका फ्रेंड सिगरेट पीने के लिए पार्टी से बाहर निकल आते हैं। और तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। और एक पुलिस वाला ओवी के फ्रेंड को शूट कर देता है। और वे लोग ओवी को किडनैप कर लेते हैं और उसे बांग्लादेश के उस डॉन के पास पहुंचा देते हैं। और फिर हम देखते हैं मुंबई सेंट्रल जेल। और ओवी के डैड उसी जेल में होते हैं। और उनसे मिलने साजू जाते हैं, क्योंकि साजू ओवी के डैड के लिए काम करते हैं। और साजू ओवी के डैड से बोलते हैं वे लोग ओवी को ले गए। तो ओवी के डैड बोलते हैं, मैंने ओवी की पूरी जिम्मेवारी तुम पर सौंपी थी, तो वे लोग ओवी को कैसे लेकर चले गए? और वो साजू से बोलते हैं, अगर तुम अपने बेटे का नेक्स्ट बर्थडे मनाना चाहते हो तो तुम्हें ढाका जाना होगा और मेरे बेटे को वापस इंडिया लेकर आना होगा। तो ये बात साजू अपनी वाइफ को बताते हैं। तो उनकी वाइफ बोलती है, वो पैसे देकर अपने बेटे को क्यों नहीं छुड़ा लेते? तो साजू बोलते हैं, एनसीबी ने उनके सारे पैसे जब्त कर लिए हैं। पैसे बिल्कुल नहीं है, मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, मैं उससे बात करता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, मुश्किल है पर करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं द किम्ब्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के अंदर में आता है। और वहाँ टाइलर अपने दो फ्रेंड के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। तो उनका एक फ्रेंड पानी में पत्थर मार कर बोलता है, साला कितना गहरा है ना। और तभी वहाँ पे टाइलर उठ जाते हैं और वो अपनी बियर की बोतल अपने फ्रेंड को धराते हैं। और वो जाकर पानी में कूद जाते हैं और वो पानी के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। और उन्हें पानी के अंदर उनको अपने बेटे की याद आती है। और फिर वो अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी फ्रेंड आई हुई होती हैं। और वो टाइलर से बोलती हैं, हमने एक सुपारी ली है एक इंडियन लड़के को छुड़ा कर लाने की, और वो इंडिया का माफिया डॉन का बेटा है। दुश्मन गैंगस्टर ने उस लड़के को ढाका में कैद करके रखा है। तो टाइलर बोलते हैं, ढाका में तो गैस्पार रहता है। तो उनकी फ्रेंड बोलती हैं, गैस्पार का इसमें कोई हाथ नहीं है और हमें 2 दिनों के अंदर उस लड़के का जिंदा होने का सबूत भेजना है। तो टाइलर बोलते हैं, ठीक है हो जाएगा। और उसका नाम क्या है? तो उनकी फ्रेंड बोलती है, ओवी, ओवी महाजन। और फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर साजू की वाइफ साजू को छोड़ने एयरपोर्ट आती हैं और वो बहुत ही डरी और घबराई हुई होती हैं। और फिर साजू भी एक प्राइवेट जेट से ढाका के लिए रवाना हो जाते हैं। और टाइलर की पूरी टीम एक साथ होती है और वे लोग टाइलर से बोलते हैं, यह है ओवी महाजन, हमें इसे ही छुड़ा कर लाना है। तो टाइलर पूछते हैं, किडनैपर कौन है? तो वे लोग बोलते हैं, आमिर आसिफ, ढाका का सबसे खतरनाक डॉन। इंडिया और बांग्लादेश दो सबसे बड़े ड्रग्स माफिया के बीच टक्कर है और इनकी काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। और फिर हम देखते हैं ढाका, बांग्लादेश। और टाइलर एक होटल पर बैठे होते हैं और वो किडनैपर टाइलर को कॉल करके टाइलर को वहाँ से दूसरी तरफ जाने को बोलते हैं। जब टाइलर वहाँ से दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किडनैपर गाड़ी लेकर आते हैं और टाइलर के चेहरे पर कपड़ा बांधकर उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और वे लोग टाइलर को एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाते हैं और टाइलर से पैसे मांगते हैं। तो टाइलर बोलते हैं, पहले मुझे बच्चे को दिखा, उसके बाद मैं पैसे लेकर आऊँगा। और वे लोग टाइलर को ओवी का चेहरा दिखाते हैं और टाइलर से बोलते हैं, जा जाके पैसे लेकर आ। जब वे लोग टाइलर को नीचे लेकर जाते हैं तो टाइलर वहां पर उन दोनों को मार डालते हैं और उनकी गन लेकर ऊपर आते हैं और वहां पे वे सारे लोगों को मार डालते हैं। और वो वहां पर ओबी को छुड़ा लेते हैं और ओबी को अपने साथ वहां से ले जाते हैं। और वो ओबी को पीछे वाले डिक्की में बंद करके वहां से लेकर चले जाते हैं। और फिर वो ओबी को कुछ खाने के लिए देते हैं और वो ओवी का जिंदा होने का सबूत देने के लिए ओवी का एक वीडियो करते हैं और वो अपने फ्रेंड के पास सेंड कर देते हैं। और टाइलर की फ्रेंड बोलती हैं, टाइलर हमारे लोगों से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और टाइलर को जंगल के रास्ते अपने लोगों तक पहुंचना होता है। और टाइलर अपने लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहाँ पे टाइलर के 2 लोग एक नाव लेकर टाइलर को लेने के लिए पहुंचे होते हैं। और टाइलर के लोग बच्चे का सबूत भेजने के बाद वे लोग साजू से पैसे मांगते हैं, मगर साजू कॉल नहीं उठाते। तो वे लोग अपना अकाउंट चेक करते हैं मगर अकाउंट में पैसा भी नहीं आया होता। और तभी वहाँ पे जो 2 लोग टाइलर को ले आने के लिए गए होते हैं, तभी वहाँ पर उन दोनों को कोई शूट करके मार डालता है। और टाइलर की फ्रेंड टाइलर से बोलती है, टाइलर जंगल में कोई और भी है, हमारे 2 लोगों को मार डाला और वो तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तो टाइलर रुक जाते हैं
और वो उसका इंतजार करते हैं। और वो आदमी और कोई नहीं साजू होते हैं। और वो ओबी को देख लेते हैं और उससे बोलते हैं, ओबी मैं साजू हूँ, मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। तो टाइलर बोलते हैं, नहीं वो किडनैपर से मिला हुआ है, तुम्हें ले जाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और टाइलर ओबी को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो साजू उन लोगों का पीछा करते हैं और टाइलर और ओबी वे लोग एक गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। तभी उनकी गाड़ी की टक्कर हो जाती है और वे लोग गाड़ी से उतरकर एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वहाँ पे टाइलर और उन पुलिस वालों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। तो टाइलर सारे पुलिस वालों को मार डालते हैं और वहाँ पे साजू भी आ जाते हैं और टाइलर और साजू के बीच लड़ाई होती है। तो वे लोग छत से नीचे गिर जाते हैं और साजू जब ओबी को लेकर जा रहे होते हैं तो टाइलर एक ट्रक से साजू को धक्का मार देते हैं और वो ओबी को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से लेकर भागने लगते हैं। और फिर वे लोग एक ब्रिज के नीचे कूद जाते हैं और उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ देर के बाद वहाँ पे आमिर सैफ आते हैं और एक पुलिस वाला टाइलर के हाथ पर लगे ब्लड का निशान देख लेता है और वो आसिफ से बोलता है वे लोग अभी जिंदा हैं। और टाइलर और ओबी वे लोग एक रूम में जाते हैं। टाइलर के हाथों पे बहुत गहरी चोट लगी होती है। तो टाइलर ओबी से बोलते हैं, क्या तुम्हें पट्टी बांधने आती है? और ओबी टाइलर के हाथों पर पट्टी बांधते हैं। और तभी वहाँ पर टाइलर के फ्रेंड का कॉल आता है और वो टाइलर से बोलती हैं, एक हमारा नया दोस्त है साजू, और वो पहले स्पेशल फोर्स में था और अब ओबी के डैड के लिए काम करता है। हमें चुतिया बनाया गया है, दूसरी बार पैसा आया ही नहीं, महाजन ने अपना काम करवा लिया और अब पैसा देना नहीं चाहता है। पूरे शहर में नाकाबंदी है, तुम सेफ हो ना? और वो लड़का? तो टाइलर बोलते हैं, मैं सेफ हूँ और वो लड़का मेरे साथ है। और वो बोलती हैं, सुल्ताना कमान ब्रिज के ईस्ट में निकलने का रास्ता है और वहाँ हमारी हेलीकॉप्टर तुम्हें पिकअप कर लेगी, मगर तुम्हें उस लड़के को वहीं छोड़ना होगा टाइलर। और तभी टाइलर को अपने बेटे की याद आती है और वो बोलते हैं, ये हमारे बीच डील नहीं हुई थी। और टाइलर फ़ोन काट देते हैं। तो वो भी बोलते हैं, तुम मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे, मैंने तुम्हारा फ़ोन सुना। तो टाइलर बोलते हैं, नहीं, अगर तू है तभी मेरे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए नहीं। और टाइलर का एक पुराना दोस्त जसपाल ढाका का ही रहने वाला होता है और टाइलर उसे कॉल करके अपने पास बुलाते हैं और जसपाल आता है और टाइलर और ओबी को वहां से अपने घर ले जाता है। और फिर वे दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और कुछ देर के बाद टाइलर का फ्रेंड वहां से चला जाता है और टाइलर ओबी के पास जाते हैं और ओबी टाइलर से पूछते हैं, तुम्हारी फैमिली है क्या? तो टाइलर बोलते हैं, हाँ, एक बीबी और एक बेटा था। कहाँ है वो? तो टाइलर बोलते हैं, मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, अब वह इस दुनिया में नहीं है और मैं अपनी बीबी से काफ़ी टाइम से उससे मिला नहीं। और कुछ देर के बाद टाइलर के फ्रेंड वहाँ फिर से आते हैं और वो टाइलर से बोलते हैं, तुम्हें पता है उसकी कीमत क्या है? उसके सर पे 70 करोड़ रुपए का इनाम है और हम उस लड़के को मार दे तो हमें 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। तू सोच, हम लोग पूरी ज़िंदगी ऐश कर सकते हैं। तो टाइलर उसकी बात नहीं मानते। तो टाइलर का फ्रेंड ओबी को मारने की कोशिश करता है। तो टाइलर और गैस्पार के बीच लड़ाई हो जाती है। तो ओबी एक गन उठाकर टाइलर के फ्रेंड को शूट कर देते हैं और वहाँ गैस्पार की मौत हो जाती है। और ओबी टाइलर से बोलते हैं, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। और फिर टाइलर साजू के पास कॉल करके उन्हें बुलाते हैं और वो साजू से बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम था तुम ओबी के डैड के लिए काम करते हो। मैं उन पुलिस वालों का ध्यान अपनी तरफ करूँगा और तुम्हें ओबी को लेकर कैसे भी उस ब्रिज को पार करना है। और फिर टाइलर उन लोगों पर फायरिंग करते हैं और वे लोग जब टाइलर पर फायरिंग करते हैं तो साजू ओबी को लेकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद ढाका में चारों तरफ नाकाबंदी होने के कारण सारा रास्ता ब्लॉक होता है। तो वे दोनों वहां से पैदल जाते हैं और कुछ देर के बाद वे लोग ब्रिज तक पहुंच जाते हैं। और वे लोग जब ब्रिज पार कर रहे होते हैं तो एक फौजी को शक होता है और वो उन्हें रुकने को बोलता है और वो ओबी को टोपी उतारने के लिए बोलता है। और ओबी जब टोपी उतारते हैं तो साजू उस फौजी को शूट कर देते हैं और वो ओबी को लेकर उस ब्रिज की तरफ आगे जाने लगते हैं। लेकिन उस ब्रिज पर बहुत सारे फौजी होते हैं और फौजी और साजू के बीच काफी देर तक फायरिंग होती है। तो साजू बहुत सारे फौजी और पुलिस वालों को मार डालते हैं। तो आमिर सैफ को पता चल जाता है कि वे लोग ब्रिज पर हैं। तो आमिर सैफ वहाँ पर और सारे पुलिस वालों को भेजते हैं और उधर टाइलर भी बहुत सारे पुलिस वाले और फौजी को मार डालते हैं और वो ब्रिज की तरफ आते हैं। और तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर से टाइलर की टीम भी पहुँच आती है और वे लोग टाइलर को बचाने जाते हैं। और ढाका के पुलिस वाले हेलीकॉप्टर से फायरिंग करते हैं और टाइलर की टीम उस हेलीकॉप्टर को एक मिसाइल से ब्लास्ट कर देते हैं। और तभी एक पुलिस वाला छुप कर साजू को शूट कर देता है। और जब वहाँ टाइलर आते हैं
तो वो पुलिस वाला टाइलर के कंधे पर भी शूट कर देता है। तो टाइलर नीचे गिर जाते हैं। तो टाइलर की टीम को शक होता है कि कोई छिपकर शूट कर रहा है। तो टाइलर की फ्रेंड एक ट्रक के नीचे से छुपकर उस आदमी को ढूंढती है, और जब वह पुलिस वाला टाइलर को दूसरा गोली मारने वाला होता है तभी टाइलर की फ्रेंड उसके सिर में शूट कर देती है। और फिर वो भी टाइलर के पास जाते हैं। तो टाइलर ओबी से बोलते हैं, तुम्हें वह हेलीकॉप्टर दिख रही है, मैं चाहता हूँ तुम दौड़ कर वहाँ तक जाओ। तो वो भी बोलते हैं, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो टाइलर बोलते हैं, प्लीज़ चले जाओ। और वो भी दौड़ते हुए उस हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं, और वो भी टाइलर की टीम वालों के पास पहुंच जाते हैं। और तभी टाइलर खड़े हो जाते हैं, और जब वो अपनी टीम की तरफ आ रहे होते हैं तभी एक बांग्लादेशी लड़का टाइलर के गर्दन पर शूट कर देता है। तो टाइलर नीचे गिर जाते हैं। तो वो भी टाइलर की तरफ दौड़कर जाने लगते हैं। तो टाइलर की फ्रेंड ओवी को रोक लेती हैं, और टाइलर ओवी की तरफ देखते हैं तो उनको अपने बेटे की याद आती है, और फिर वो पानी में गिर जाते हैं। और फिर टाइलर की फ्रेंड ओवी को लेकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, और आमिर साहब को भी पता चल जाता है कि वे लोग ओवी को लेकर चले गए। और फिर हम देखते हैं ढाका में त्योहार का दिन होता है, और आमिर साहब एक होटल में गए होते हैं, और जब वे बाथरूम करने जाते हैं तभी उनके सामने टाइलर की फ्रेंड आ जाती हैं, और वो आमिर को शूट कर देती हैं, और वो वहाँ से चली जाती हैं।